एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जी हाँ, आईटी आईटीएस का हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए मैं पेपर का सॉल्यूशन दे देता हूँ। अच्छे से आप इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना और अच्छे स्कोर कर पाओगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? शब्द को सुनना ध्यान से। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? तो यह है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स यानी कि सी ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है? GIF, JPEG, ODT, PNG। तो यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है ODT। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? CALC में स्प्रेड शीट फाइल की एक्सटेंशन क्या है? तो इसमें एक्सटेंशन है उसकी ODS। तो ये आपका द ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे डाटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? डिक्शनरी, ये भी सही है। टेलीफोन डायरेक्टरी, ये भी सही है। मार्क्स रजिस्टर, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर आपका नाउ इज आंसर हो जाएगा द, यानी उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों को अनुसूचित संबंधों में फंसाता है? ऑनलाइन प्रेडर्स, वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स की एंटीवायरस। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। देखिए अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो इनका भी सॉल्यूशन दे देते हैं। देखो पहले वाला जो है इसका आपका जाएगा एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरा जो है इसका सी ऑप्शन राइट है ODT। तीसरा जो है इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है ODS। फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत आपका अभी मैंने बताया है कि ऑल द एबव। और यहाँ से फिफ्थ वाले में जाएगा ऑनलाइन प्रेडर्स। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की और रिक्त स्थान को समझते हैं बढ़िया से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि स्टाइल विंडो के शीर्ष पर पहले 6 बटन की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। क्या चुनने के लिए? तो स्टाइल चुनने के लिए होते हैं। स्टाइल चुनने के लिए होते हैं। दूसरा है हमारा से विशिष्ट आउटपुट। से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? तो बैकवर्ड प्लानिंग। तीसरा है हमारा रा फैक्ट्स का गठन करते हैं। तो डेटा का गठन करते हैं। एडिट की जाने वाली तालिका को डिजाइन दृश्य में द्वारा में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राहकों और उत्पादों के बीच एक संबंध अनेक से अनेक। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा ये फिलिंग द ब्लैंक्स का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हो गया। अब ये रिक्त स्थान आप भर लेना है। बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्या है हमारा? ODT का मतलब क्या है? ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। चेहरे की अभिव्यक्ति, इसके अंतर्गत चेहरे की अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपका गैर मौखिक प्रकार। कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। सीधी शरीर मुद्रा दर्शाता है। तो सीधी शरीर मुद्रा दर्शाता है तो आत्मविश्वास को दर्शाता है सीधी शरीर मुद्रा। तो ये आपका ऑप्शन 4 तो यहाँ पर सही रहेगा। और IDTEA इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो ये आपका 5th हो गया। आगे है आपका यहाँ से, तो आप बढ़िया से कर लेना। देखो मैं भर देता हूँ। ये पहला है, अभी ऊपर ही समझा दिया है। दूसरे का आपका किया जाएगा कंट्रोल A सेलेक्ट आ गया। और 4th ये और 5th ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी बात करें CALC में कमेंट की पृष्ठभूमि का कलर नहीं बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, क्यों नहीं बदलेंगे भैया? लिब्रे ऑफिस CACL में टेक चेंजेस ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, नहीं।
ठीक है, एंटीवायरस है ये तो। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट को दबाकर एक नया टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, असत्य बात है। और 5th नंबर का है आपका जो है वो भी असत्य रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर आपके ट्रू फॉल्स है, तो इसमें दूसरा आपका केवल और केवल आपका दूसरा यहाँ पर ट्रू है, बाकी सब आपके फॉल्स हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। टीओसी को परिभाषित कीजिए। स्थायी विकास का अर्थ क्या कर रहे हैं? गोल सीख क्या है? फार्म और क्योरी को समझाइए। लक्ष्य क्या है? स्मार्ट लक्ष्यों में से एस का क्या अर्थ है? प्रतिक्रिया क्या है? रिलेटिव हो गया। कंप्यूटर के प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हैं? एक उद्यमी की 5 विशेषताओं को समझाइए। 5 यहाँ पर लाभ लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 19 क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं, पूरा दे रहा हूँ आपको, है ना। चलिए आप सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 से पूरा सॉल्यूशन एक साथ देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, इंग्लिश मीडियम का भी साथ में और पढ़ लेना है। सतत विकास का क्या अर्थ है ये देख सकते हैं आप, और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी मीडियम का ऊपर है, इंग्लिश मीडियम का नीचे है, कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है सापेक्ष और निरपेक्ष हाइपरलिंक के बीच में अंतर लिखिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, के बाद में ये इसका 13वां इंग्लिश मीडियम का। क्वेश्चन नंबर 14 में एक उद्यमी की 5 विशेषता बताओ। देखो, जोखिम उठाने की उसमें क्षमता होती है, नव प्रवर्तन उसमें होते हैं, नेतृत्व कौशल होता है उसका, दृढ़ता होती है उसमें। तो ये यहाँ से अपन लिख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसको आपको ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 16 है संचार के साथ 7C की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 19 का, और ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन बता दिया है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।